Hello children, how are you all? I hope you all are doing really good. So children, in grammar today we are going to learn our next chapter, which is adverbs. So let's start the chapter. Look at the pictures and read the sentences. First, Manu is eating slowly. Second, the little boy climbed the tree carefully. Third, the sun shone brightly. Fourth, the soldier fought bravely. The word slowly, carefully, brightly and bravely add something to the meaning of the verb eating, climbed, shone and fought. They also tell us how an action is done. They are therefore called adverbs. बच्चों यहाँ पे जो पिंक कलर के वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे काम को और अच्छे से दर्शाते हैं. ठीक है, जैसे कि वर्ब्स क्या है, यहाँ पे काम हो रहा है, मनु क्या कर रहा है, वो ईट कर रहा है. तो वो कैसे ईट कर रहा है, वो स्लोली ईट कर रहा है. तो जो स्लोली है वो क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि वो उसके जो काम है उसके कैसे किया जा रहा है वो उसको दर्शा रहा है. कि जैसे मनु खा रहा है और वो कैसे खा रहा है, वो स्लोली खा रहा है. एक लड़का है वो ट्री में क्या कर रहा है, क्लाइम कर रहा है. वो कैसे क्लाइम कर रहा है, वो केयरफुली क्लाइम कर रहा है. तो केयरफुली क्या है, एडवर्ब है. ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं. लेट्स रिमेंबर इट. एडवर्ब्स टेल्स अस मोर अबाउट वर्ब्स. दे टेल अस हाउ ऑफन, व्हेन और वेयर द एक्शन टेक्स प्लेस. एग्जाम्पल, शी sang स्वीटली. हाउ. रीड दिस नाउ. व्हेन. आई गो टू द बीच ऑफन. हाउ ऑफन. कम हेयर. वेयर. एडवर्ब्स जो होते हैं वो वर्ब के बारे में और अच्छे से दर्शाते हैं. ठीक है, कोई काम कैसे हुआ है, कितनी बार हुआ है, कब हुआ है, कहाँ हुआ है, ये सारे हमें एडवर्ब के थ्रू ही पता चलता है. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, शी sang स्वीटली. वो स्वीटली गाना गाती है. कैसे गाना गाती है, वो स्वीटली गाना गाती है. रीड दिस नाउ. इसे अभी पढ़ो. कब पढ़ो, अभी पढ़ो. आई गो टू बीच ऑफन. मैं बीच जाता हूँ. कितनी बार जाते हो, वेरी ऑफन. मैं कभी कभी बीच जाता हूँ. कम हेयर. अब आपसे पूछा गया है कि कहाँ आओ, यहाँ आओ. ठीक है, तो ये सारे एडवर्ब के एग्जाम्पल हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी है जिसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे. आगे बढ़ते हैं. नाउ लुक एट दीज पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस. अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपको दी गई हैं और सेंटेंसेस दिए गए हैं, वो हम रीड कर लेते हैं. फर्स्ट, हरी गॉट अप अर्ली. सेकेंड, फादर इज कमिंग टुडे. थर्ड, they played football yesterday. Fourth, we will go to Delhi next week. The words early, today, yesterday and next week add something to the meaning of the verbs got up, coming, played and will go. They tell us when an action is done. Such words are called adverbs. बच्चों ऐसे वर्ब्स भी एडवर्ब्स कहलाते हैं जो कि हमें कोई काम कब हो रहा है उसके बारे में दर्शाते हैं. जैसे कि हरी गॉट अप अर्ली. हरी कब उठा, जल्दी उठा. फादर इज कमिंग टुडे. फादर कब आ रहे हैं, आज आ रहे हैं. ठीक है, वो टाइम को बता रहे हैं कि वो कब आ रहे हैं, आज आ रहे हैं. दे प्लेड फुटबॉल यस्टरडे. उन्होंने कल फुटबॉल खेला था. कब खेला था, कल खेला था. लास्ट है हमारा, वी विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक. हम दिल्ली जाएंगे. कब जाएंगे, नेक्स्ट वीक जाएंगे. मतलब आने वाला जो वीक है उसमें हम जाएंगे. तो जितने भी ये पिंक लेटर से, जो पिंक कलर के लेटर से लिखे गए वर्ड है, ये सारे के सारे हमारे क्या है, एडवर्ब है. ठीक है, जो व्हेन वाले काम को दर्शाते हैं, मतलब जो काम कब हो रहा है उनको दर्शाते हैं. अब यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे. हम लोग आगे और एडवर्ब के बारे में समझ लेते हैं. लुक एट द पिक्चर्स एंड देन रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो. फर्स्ट, द स्काई इज अबव. सेकेंड, मिसेस अर्पिता इज लॉक्ड आउट. थर्ड, ही इज सिटिंग देयर. फोर्थ, द बॉय इज going upstairs. The words above, up, there and upstairs add something to the meaning of the verbs is locked, is sitting and is going. They tells us where the action is done. Such words are called adverbs. तो बच्चों यहाँ पे एडवर्ब उस काम के बारे में दर्शा रहे हैं जो काम कहाँ पे हो रहा है. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस आपने पढ़ा था, द स्काई इज अबव. कहाँ है स्काई, ऊपर है. सेकंड में मिस अर्पिता इज लॉक्ड आउट. वो कहाँ लॉक्ड आउट होगी, किसी कमरे में वो लॉक्ड आउट होगी, मतलब बंद हो गई. थर्ड में क्या है, ही इज सिटिंग देयर. अब कोई जगह है, वो वहां पे बैठा हुआ है. ठीक है, कहाँ बैठा हुआ है, वो उस जगह पे बैठा हुआ है. फोर्थ, द बॉय इज गोइंग अपस्टेयर. बॉय कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है. ठीक है, तो ऐसे एडवर्ब जो जगह को दर्शाते हैं कि कहाँ ये काम हो रहा है या कहाँ ये काम
होने वाला है उन्हें भी हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन आपको दी गई है, अ वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एंड टेल्स अस हाउ अ थिंग इज डन व्हेन इट इज डन और वेयर इट इज डन इज कॉल्ड एन एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब जो होते हैं वो हमारे वर्ब के मीनिंग को और अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, उसको और अच्छे से ऐड करके बताते हैं कि वो काम कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है और कब हो रहा है। ठीक है, ऐसे वर्ड्स को हम एडवर्ब कहते हैं। तो बच्चों आई होप आपको एडवर्ब का ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका रिवीजन और इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।